नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमित खरड़िया, फैकल्टी ऑफ मैथ्स। आज आप लोगों को एक टॉपिक स्टार्ट करवाने जा रहा हूं जिसका नाम है दोस्तों, जो हम 11th और 12th क्लास में अक्सर पढ़ते हैं, लिमिट्स। तो अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक बातों के थ्रू, एक दो एग्जांपल्स के थ्रू आपको लिमिट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि लिमिट्स होता क्या है और चीज़ों को हम कैसे किस प्रकार से सोल्व किया करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं लिमिट्स। तो हमारा टॉपिक का नाम रहेगा लिमिट्स। हम अक्सर स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है किसके साथ, लिमिट्स के साथ। तो लिमिट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फंक्शंस लेके आ रहा हूँ दोस्तों। उस फंक्शन को अच्छे तरीके से हम क्लियर करेंगे कि हम लिमिट्स के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक स्लाइड। मैंने एक फंक्शन लिखा जी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, मैंने कहा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। हम चेक करना चाहते हैं कि लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू वन, लिमिट एट एक्स इक्वल टू वन पर हमारा फंक्शन कैसे बिहेव करेगा। क्या हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अगर मैं जैसे ही x की वैल्यू वन पुट कर देता हूँ, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में x इक्वल टू जैसे ही वन आप पुट करेंगे तो ये फंक्शन क्या करेगा। आप कहेंगे कि वन जैसे ही पुट करने पर इस रिजल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर बनेगा वन का स्क्वायर, वन माइनस कितना वन अपॉन वन माइनस कितना वन। तो दोस्तों हमारे पास ये जो फॉर्म आ रही है ये 0/0 की फॉर्म आ रही है। किसकी फॉर्म आ रही है, 0/0, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म हुआ करती है। तो अब मैं आपको लिमिट्स के बेसिक के बारे में बताने की कोशिश करूंगा और फिर धीरे धीरे चीज़ों को आगे की तरफ लेके जाऊंगा। जैसे ही यहाँ पर आप फंक्शन को क्या कर रहे हैं, आपने जैसे ही फंक्शन को कहा कि एट एक्स इक्वल टू वन, तो थोड़ी सी वैल्यू हम एक बार लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे और थोड़ी सी वैल्यू को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो जैसे हमारे जो नंबर लाइन होती है वो होती है कुछ ऐसे, यहाँ पर एग्जिस्ट कर देगा हमारा वन। वन से जैसे ही इस साइड आएंगे तो हम वन की कौन सी साइड आ रहे हैं दोस्तों, लेफ्ट, तो हम ये बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और इससे प्लस की तरफ जाएंगे तो हम कहेंगे राइट हैंड साइड। तो लिमिट के बारे में जब पॉइंट रखेंगे तो ये हो जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पर हमारी लिमिट आती है राइट हैंड लिमिट। हम दोनों लिमिट्स को चेक करेंगे, हम दोनों लिमिट्स को चेक करेंगे तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करने की एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है कि जब जब हमारी कंडीशन यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में एग्जिस्ट कर जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में वैल्यू इक्वल आ जाएगी और फाइनाइट आ जाएगी, हम उस केस में क्या कहेंगे, ये वैल्यू जो है हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। मैंने क्या कहा, एक बार फिर से सुनिए। मैंने आपको ये कहा कि जब जब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, जब जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और जब जब हमारे पास राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, एग्जैक्ट इक्वल, तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी। किस पर, लिमिट पर। किस वैल्यू पर, इस वैल्यू के लिए। जो भी गिवन वैल्यू होगी उस वैल्यू पर हमारी वैल्यू क्या एग्जिस्ट कर जाएगी, 100% एग्जिस्ट करेगी। क्या, लिमिट। कब, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाएगी। और हम बोलेंगे ये दोनों फाइनाइट भी होनी चाहिए। क्या हो जाएगी, फाइनाइट। तो आइए वन बाय वन चेक करते हैं। अगर मैं वन से थोड़ा सा भी लेफ्ट में जाऊंगा तो वन से थोड़े से लेफ्ट में अगर मैं बात करूं तो x इक्वल टू, मैं आपको पुट करवा रहा हूं, x इक्वल टू 0.9, x इक्वल टू 0.9। अगर मैं वन से थोड़ा सा लेफ्ट में जाऊं तो जहां जहां पर x इक्वल टू 0.9 रखेंगे तो जो मेरा फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन आपको वैल्यू देगा f ऑफ x इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये वैल्यू क्या देगा, जब आप इस फंक्शन की वैल्यू को सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1.9, 1.9। क्या आएगी दोस्तों, 1.9। अब मैंने क्या कहा, थोड़ा और लेफ्ट साइड में चलते हैं। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं x इक्वल टू 0.99, ये भी आप चेक करेंगे वन से थोड़ा कम है, यहीं पर एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पर वन से थोड़ा कम। तो जो फंक्शन की वैल्यू आएगी हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 1.99। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 1.99। मैंने क्या कहा, वैल्यू आएगी 1.99। अब एक और को एग्जाम्पल से मैं आपको दूँ, x इक्वल टू मैं पुट कर रहा हूँ 0.999। अगर 0.999 रख दूं तो f ऑफ x जो हमारा फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या बन जाएगा, f ऑफ x बन जाएगा हमारे पास 1.999। सिमिलरली इसी प्रकार अगर मैं फंक्शन की वैल्यू लेता हूं एट x इक्वल टू 0.4 टाइम्स 9, 9 और 9, तो आप कहेंगे जो फंक्शन f ऑफ x बनेगा, ये f ऑफ x क्या बनेगा, 1, 2, 3 और 4 टाइम्स 9। तो यहाँ पर मैं इन शॉर्ट आपको क्या बताने जा रहा हूँ,
लेफ्ट हैंड साइड किसके, वन के जैसे ही आप लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन है x इक्वल टू 0.9 पे हमारा जो फंक्शन है वो टेंड कर रहा है किसके पास, नियर बाय 2। हमारी वैल्यू किसके पास जा रही है, 2 के पास। जैसे ही मैं और वन इस वन के लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा हूं तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आई, 1.99, और उधर जाएंगे तो हमारी फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0.1.999। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1.999 और 9। तो जब जब आप वन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, वन माइनस बोल सकते हैं, लिमिट टेंडिंग टू वन माइनस, तो हमारा फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट कहाँ की तरफ मूव कर रही है, यहाँ पर आपके फंक्शन की वैल्यू मूव कर रही है 2 की साइड। किसकी साइड, 2 की साइड। तो हम बोल सकते हैं एज वी मूव क्लोजर टू x इक्वल टू 1, एज वी मूव क्लोजर टू x इक्वल टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड लिमिट, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1, then f of x is closer to 2, f of x is closer to 2। जैसे जैसे हम 1 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे, जैसे जैसे हम 1 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन किस तरफ मूव कर रहा है, हमारा फंक्शन 2 की तरफ मूव कर रहा है। अब सेम इसी पर अगर मैं कहता हूं f of x at x इक्वल्स टू, अगर मैं 1 के राइट हैंड साइड में मूव ऑन करता हूं, किसके साइड में, राइट हैंड साइड की तरफ, तो आपकी नंबर लाइन होती है कुछ ऐसे, ये है 1 के अगर राइट हैंड साइड की तरफ हम जाएंगे, राइट हैंड साइड, तो 1 की राइट हैंड साइड में जो नंबर आपको मिलेगा वो नंबर क्या मिलेगा, 1.1। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया x इक्वल टू 1.1। अगर 1.1 की तरफ आप लेके जा रहे हैं तो हमारे फंक्शन की f ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी, हमारे फंक्शन की f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 2.1। कितनी आ जाएगी, 2.1। और राइट साइड में मूव करते हैं x इक्वल टू 1.01, तो जो फंक्शन आ रहा होगा f ऑफ x, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.01। एट x इक्वल्स टू 1.001, तो ये जो फंक्शन की वैल्यू आ रही होगी f ऑफ x, इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.001। और आप ये कह सकते हैं x इक्वल्स टू, जैसे जैसे आपके पास जाएगा 1.0001, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 2.000 और 1। तो मैं अब आपको क्या समझाने वाला था, मैं आपको समझाने वाला था जी कि जैसे जैसे आप अब x के राइट हैंड साइड में, x इक्वल टू क्या, 1 के राइट हैंड साइड में जाएंगे 1.1, 0.01, 0.001, 0.4001, तो जो फंक्शन है वो नियर बाय किसके जा रहा है, 2, नियर बाय 2, नियर बाय 2, नियर बाय 2। तो आप कहेंगे एज वी मूव अवे फ्रॉम 1, या फिर बोल सकते हैं राइट हैंड साइड, या फिर बोल सकते हैं एज वी मूव फ्रॉम 1 प्लस लिमिट ऑफ फंक्शन f of x टेंडिंग टूवर्ड्स 2, f of x टेंडिंग टूवर्ड्स 2। तो दो बातें आपने अभी तक समझी। क्या समझे, आपने कहा कि जैसे जैसे आप 1 के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे हमारा फंक्शन जा रहा था कौन सी साइड, 2 की साइड। फिर आपने क्या कहा, हमारा फंक्शन, हम जैसे जैसे 1 के कौन सी साइड जा रहे हैं, राइट हैंड साइड, तो हमारा फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ। कौन सी तरफ, 2 की तरफ। तो हम बोल सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x जो आ रहा है वो आ रहा है कितना, 2। फिर आपने कहा एज लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x की जो वैल्यू आ रही है वो फिर से हमारी कितनी आ रही है, 2। तो हमारी कंडीशन यही थी जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या था, राइट हैंड लिमिट। जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाती है, किसके इक्वल आ जाएगी, तो आप कह सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल आएगी तो हमारा जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगा, एंड आल्सो इक्वल एंड फाइनाइट। जब जब इक्वल और क्या आ जाएगा, फाइनाइट आ जाएगा, तो हमारी लिमिट क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। अब बात आती है कि लिमिट एग्जिस्ट तो कर जाएगी, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करेगी, जब इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इनफाइनाइट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, इनफाइनाइट बनेगी कब, इनफाइनाइट बनती कब है, इनफाइनाइट बनती है जब आप किसी भी टर्म्स को 0 बाय 0 के फॉर्म में लिखें, जिनको बोला जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनको सोल्व करने में दिक्कत आती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वहां पर, कहां पर हमें सोल्व करने में दिक्कत होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। कौन कौन सी होती हैं, 0 बाय 0। आप कहेंगे
बहुत अच्छे, 1/0 क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। और आप कहेंगे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जब भी करेंगे, और आप इनफाइनाइट प्लस जब भी क्या करेंगे, इनफाइनाइट, इन सब में आप क्या नहीं कर सकते, सोल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं सोल्व कर सकते, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी। आप कहेंगे इनफाइनाइट की पावर 0, ये सारे की सारी कैसी फॉर्म आ जाएंगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएंगी। अब आते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म के एग्जाम्पल, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर मैंने एक क्वेश्चन उठाया जो कहता क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। जैसे ही आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे ये बनेगा 0, और 1 अपॉन 0 हमारा क्या बनता है, इनफाइनाइट, और हमारी फॉर्म क्या बन जाएगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। और एग्जांपल लेते हैं, मैं अगर कहता हूं लिमिट x टेंडिंग टू, मैंने कहा x टेंडिंग टू 0, और लिमिट कह रहा हूं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/x, 1 अपॉन 0 क्या आ जाएगा, फिर से आपके पास जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करेंगे बनेगा आपका 1 अपॉन 0 क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। किसी की भी पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। फिर से क्या आ गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। फिर से क्या आ गया जी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो अब पॉइंट आता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म के क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म के क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका होता क्या है, एक तो होता है डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। इनडिटर्मिनेट फॉर्म के क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन में आपके पास क्या आएगा, एक तो आते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है तो आप सोल्व करेंगे सबसे पहले फैक्टराइजेशन। हमारे पास एक रिजल्ट आएगा फैक्टराइजेशन, ये बनेगा फैक्टराइजेशन। एक तरीका होगा हमारे पास सेकंड फैक्टराइजेशन के बाद में आपके पास होता है रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन। और एक हमारे पास थर्ड एक और रिजल्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ये 3 प्रकार के क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे जहां पर आपके क्या बन रहे होंगे, इनफाइनाइट यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये मैंने क्या लिखा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हम कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। तो एक दो एग्जांपल्स देखते हैं जल्दी से, मैं आपके सामने एक दो एग्जांपल लेके आ रहा हूँ। एग्जांपल क्या है जी, एग्जांपल रहा डायरेक्ट लिमिट पे। एग्जांपल मैंने 3 क्वेश्चंस यहाँ पर मेंशन किए डायरेक्ट लिमिट पे। तीनों क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपने कहा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले क्या कहा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। x इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2। क्लियर है। फिर मैंने आपसे फिर कहा कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन x इक्वल्स टू π/2, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin π/2 क्या हो जाएगा 1, आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगी डायरेक्ट ही क्या 1। फिर आप कहेंगे डायरेक्ट पुटिंग पे ही, फिर आप कहेंगे एट x इक्वल्स टू कितना, एट x इक्वल्स टू 1 पर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5, डायरेक्ट पुट कर दो क्या 1। आप कहोगे 1 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन क्या आएगा 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 ये बनेगा 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, 8 अपॉन कितना आएगा 6। फिर से कैंसिल कर देंगे, 2 से जाएगा 4 अपॉन कितना 3। तो जो एग्जैक्ट आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो किस पर करेगी 4/3 पे। तो ये मैंने बिल्कुल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पर एक दो एग्जांपल करवाए। अब आते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म के एक दो एग्जांपल्स देख लेंगे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म के एग्जांपल्स के लिए मैं अलग स्लाइड लेके आ रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन का लिमिट x इक्वल्स टू 2, लिमिट एट x इक्वल्स टू 2 हमें निकालना है फंक्शन x³ माइनस 8 अपॉन x माइनस कितना 2। तो यहां पर ध्यान से देखें, यहां पर ध्यान से देखें तो आप जैसे ही 2 पुट करेंगे 2 रेज़ टू पावर 3 कितना होगा हमारे पास 8, माइनस कितना होगा जी 8 अपॉन क्या होगा 2 माइनस कितना 2। ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा ये 0/0 जो कि हमारे पास क्या आ गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो यहां पर हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी और लिमिट की वैल्यू क्या होगी, उन सब पर अगर बात करें तो आइए ध्यान से देखते हैं। एक रिजल्ट मैंने करा फैक्टराइजेशन। तो यहां पर आपने बचपन में पढ़ा होगा a³ माइनस b³, अगर नहीं तो अभी देख लेंगे। a³ माइनस b³ का रिजल्ट होता है मेरे पास a माइनस b इंटू a² प्लस ab
प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। तो जैसे ही यहां पर 8 की बात करेंगे तो क्या मैं 8 को 2⁻³ लिख सकता हूं? जैसे लिखेंगे तो ये क्या बनेगा x³ माइनस 2⁻³ की वैल्यू क्या आएगी साहब x माइनस 2 इंटू क्या बनेगा x² प्लस क्या बनेगा 2x प्लस क्या बनेगा मेरे पास 2 का होल स्क्वायर कितना 4। ये वैल्यू आपकी बन जाएगी। तो इस वैल्यू को यहां पर प्लग इन कर देंगे। जैसे ही यहां पर प्लग इन करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा x माइनस 2 इंटू ये क्या बनेगा x² प्लस 2x प्लस कितना बनेगा 4 अपॉन ये वाली वैल्यू एज इट इज x माइनस 2, क्योंकि यहां पर अगर x माइनस 2 को मैं कैंसिल कर दूं तो ये वाली जो 2 माइनस 2 है ये जीरो यहां से खत्म हो जाएगी और हमारी जो फॉर्म है इनडिटर्मिनेट वो भी क्या हो जाएगी साहब खत्म हो जाएगी। तो आप यहां पे x माइनस 2 से x माइनस 2 को कर देंगे कैंसिल। अब x इक्वल टू 2 यहां पर पुट कर दो। जैसे ही पुट करेंगे क्या बनेगा 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 4 4 प्लस 4 प्लस 4 आंसर हमारा कितना आ जाएगा 12। आंसर हमारा क्या आ जाएगा 12। तो हमने क्या समझा कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल आ जाए, क्या आ जाए इक्वल टू और क्या आ जाए फाइनाइट, तो हम इस प्रकार की कंडीशन में करते क्या हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल करते ही बोलेंगे हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। दूसरी बात सेकंड पॉइंट, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हमारे पास चीजें बनेंगी कैसे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हम क्या कहेंगे 0/0 1/0 इनफाइनाइट जो भी बनेंगी उस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने के 3 तरीके होते हैं। एक था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जो कि क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, आपने 2-3 एग्जाम्पल देखे। उसके बाद में क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे फर्स्ट फैक्टराइजेशन आपने देखा, सेकेंड फैक्टराइजेशन के बाद में क्या देखा हमने रैशनलाइजेशन, फिर थर्ड हमारे पास क्या आएंगी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल की तरफ बढ़े तो आप फिर कहेंगे लिमिट x इक्वल्स टू 2, आप कहेंगे x³ माइनस 2x माइनस 4। तो ध्यान से देखिए यहां पर जैसे ही आप पुट करने की कोशिश करेंगे 2 क्या बनेगा 2⁻³ 8 माइनस 4 अपॉन 2 की पावर 2 4 माइनस 6 प्लस कितना 2 8 माइनस 8 अपॉन 6 माइनस 6 0/0। जैसे ही आपने देखा 0/0 फॉर्म कैसी होगी इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सोल्व करने का रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रिजल्ट होगा इसके फैक्टर बनाएंगे। अगर मैं यहां पर x माइनस 2 बोल दूं तो यहां पर जो फैक्टर बनेंगे क्या हमारे पास x² प्लस 2x प्लस 2 बनेगा अपॉन यहां पर x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या हमारे पास फैक्टर x माइनस क्या बनेगा 1 बन जाएगा, एक फैक्टर ये भी बन जाएगा। जैसे ही ये फैक्टर बनेगा तो आपने कहा स्यू x माइनस 2 से x माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल। जैसे ही कैंसिल हुआ तो मैं तो यही चाहता था कि जो ये माइनस वाली वैल्यू है अगर माइनस वाली वैल्यू हमारी फिनिश हो जाए खत्म हो जाए तो आपने कहा जो भी वैल्यू बचेगी इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम सेव कर सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़िए x इक्वल टू डायरेक्ट क्या पुट कर दो 2 क्या बनेगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 4 प्लस कितना 2 अपॉन 2 माइनस कितना 1 8 और 2 10 10 अपॉन 1 हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10। तो अभी इन शॉर्ट मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी एग्जिस्ट कब करेगी, इक्वल अगर आएगी तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। इनडिटर्मिनेट फॉर्म के क्वेश्चंस को सोल्व करने के हमने तरीके देखे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।